बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। क्वेश्चन है वायु परिवहन की क्या विशेषताएं हैं। तो मैं क्वेश्चन को एक बारी बढ़िया से समझा देता। देखो बच्चों, वायु परिवहन, वायु का मतलब बच्चों ऊपर हवा, और परिवहन का मतलब चलने वाला। जो बच्चों ऊपर में जो यंत्र चलते हैं जिनसे आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करते हैं। बच्चों यहां से अगर आप बंबई जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, मद्रास जाएंगे, चेन्नई जाएं, अमेरिका जाएं, यूएसए जाएं, मतलब यूके जाएं, कोई भी देश जाए, कोई विदेश जाए, तो कह रहा है कि वायु परिवहन की क्या विशेषता है। मतलब विशेषता मतलब खासियत। आप पढ़ते हैं बच्चों तो आपकी भी विशेषता होगी, आपका अक्षर ठीक होगा, मतलब आपके पढ़ने में बच्चों तो याद हो जाता होगा। ये क्या है? विशेषता, खूबी। तो वायु परिवहन की क्या विशेषताएं हैं, आप उनको लिखना है। वायु परिवहन की क्या खूबी है बच्चों? सिंपल तो है। वायु परिवहन में क्या आता है भाई? एरोप्लेन आता है, हेलीकॉप्टर आते हैं, रॉकेट्स आते हैं, ये सब वायु परिवहन में आते हैं। बच्चों सड़क परिवहन में क्या आते हैं? जीप आता है, जीप आता है, फिर इसके बाद स्कॉर्पियो आता है, बच्चों मार्शल आता है, या टाटा नैनो आता है, कार आते हैं, मतलब बाइक्स आते हैं, अलग अलग कार बच्चे आते हैं। फिर बात करते हैं बच्चों, एक परिवहन होती है जल परिवहन, जिसमें बच्चों क्या आता है? जहाज, नाव, ये सब आते हैं आपको जल परिवहन। तीन तरह के मुख्य रूप से परिवहन ही होते हैं। सड़क परिवहन समझ में आया, हम लोग डेली साइकिल चलाते हैं, सड़क परिवहन में हो गया बच्चों। वायु परिवहन एरोप्लेन से रिलेटेड है, और जल परिवहन बच्चों किससे रिलेटेड है? बोलो। पनिया जहाज से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी बच्चों बोट, मतलब समुद्री बोट या शिप, जो भी बोलिए आप। तो बच्चों वायु परिवहन की विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह है कि फास्टेस्ट जाया जाता है, फास्टेस्ट। इससे फास्ट कोई नहीं हो जा सकता। तीनों परिवहन में सबसे फास्ट बच्चों मैं भी दरभंगा से वीडियो बना रहा था। देखो दरभंगा से अगर बंबई जाएंगे तो 3 घंटा पहुंच जाएंगे। वहीं अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो आपको कम से कम बच्चों 48 घंटे लगे। कितने घंटे? 48 घंटे। कहां 3 घंटे? बच्चों अभी आप जाइए और 3 घंटा बाद आप बंबई में रहेंगे। सोचिए 3 घंटा बाद, मान लीजिए अभी 2 बज रहा है तो 5 बजे आप बंबई में रहेंगे। बच्चों सोचिए जरा, कल्पना कीजिए 2 बजे से 5 बजे बंबई में है तो बिहार, दरभंगा। तो बच्चों कितना, सोचिए अगर मान लो पटना से जाओगे तो और कम। कहने का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि दरभंगा में गाड़ी चलती है, मैं बता रहा हूँ इसलिए। तो सोचिए जरा कितना फास्टेस्ट हो चुका है। वही चीज बच्चों ट्रेन में जाओ, बैठो, फिर टिकट करवाओ, मतलब पूरा, फिर बैठो एकदम, मतलब लगातार ट्रेन चल रही है, रुकेगी, फिर चलेगी, फिर रुकेगी, चलेगी, चलते बच्चों भर रात काटो, फिर अगला दिन काटो, फिर अगला दिन काटो, फिर जाके ओहो बहुत दूर है बम्बई, बहुत दूर है बम्बई यार। 48 घंटे सोचिए, 16 या 48 बच्चे, 16 गुना आप फास्ट पहुंच जाएंगे 3 घंटे में। लेकिन इसके लिए ये थोड़ा, इसकी यह विशेषता तो है ही फास्टेस्ट, लेकिन इसकी थोड़ी खामी भी है, ये थोड़ा महंगा होता है। महंगा, आम आदमी अगर आपके पास पैसा है तभी अफोर्ड कर पाएंगे। मतलब इसकी खासियत यहाँ से, वैसे मैं बता दूं कि 3500 रुपये है। वही ट्रेन जाओगे आपको 1000-1200 रुपये में हो जाएगा। तो लगभग आप फास्ट देखिए तो ये होता है। तो कहने का सेंस यह है बच्चों कि ये फास्टेस्ट है। दूसरी विशेषता क्या है सर? विशेषता लिखना है। विशेषता यह है बच्चों कि इसको नदियों को पार नहीं करना पड़ता है, इसको पर्वतों को पार नहीं करना पड़ता है, इसको जंगलों को पार नहीं करना पड़ता है। ये सब चीज को फांग के निकल जाता है। जैसे बच्चों आप जाएंगे रोड पर जाएंगे तो जहां जैसे सड़क होगी उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कि सड़क इधर है तो आपको इधर ही जाना पड़ेगा, इधर नहीं जाएंगे, खेत में नहीं उड़ा देंगे गाड़ी। आपको एक रास्ता, एक प्रॉपर रास्ता, लेकिन इसके लिए क्या है? सबसे शॉर्ट रास्ता तय किया जाता है, सबसे शॉर्ट। जैसे मान लीजिए कि बंबई जाना है तो बंबई के एकदम सबसे शॉर्ट बच्चों, उस पे ऐसे इसका यंत्र होता है, वो ऑटोमेटिकली बताते रहता है कि ये आपका ये है, जीपीएस से लगा पता रहता है, और वो पहले डिजाइन होता है कि यहाँ ऐसे करके हमें जाने हैं। सबसे शॉर्ट तरीका ढूंढते हैं कि यहाँ से जाएंगे, यहाँ डायरेक्ट पहुंच जाएंगे 3 घंटे में। सोचिए। तो बच्चों सबसे बड़ी विशेषता इसकी है, ये फास्टेस्ट है, तीव्रतम। तीनों यातायात में से, चाहे सड़क यातायात हो, समुद्री यातायात हो,
या वायु परिवहन सबसे फास्टेस्ट है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान दीजिए, दूसरी बात बच्चों, इसकी खूबी सबसे बड़ी क्या है, ये नदी, पहाड़, पर्वत, पठार, रोड, सब जगह ऑटोमेटिकली सबको ये फान सकती है। इसके लिए जैसे आप ट्रेन जाएंगे, ट्रेन हर जगह नहीं पहुंच सकती, ट्रेन बच्चों नदी से भी हालांकि जाता है ट्रेन, बट हर जगह ट्रेन नहीं पहुंच सकती है। पहाड़ ऐसे है पहुंच जाएगा, ऐसे पहाड़ है वहां पर ट्रेन पहुंच जाएगी, पहुंच जा सकता है, लेकिन बहुत दिक्कत ना होगा, बहुत दिक्कत होगा। तो कहने का सेंस यह है बच्चों कि बट वायु परिवहन में क्या है कि आप कहीं भी कोई भी है घुमा दीजिए, गाड़ी चली जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता बच्चों ये है। तीसरी विशेषता बच्चों इसमें सुरक्षा भी है। कई लोग को वायु परिवहन में डर लगता है कि लोग सोचते हैं कि वायु परिवहन में जाएंगे कहीं बम विस्फोट हो गया तो, कहीं गाड़ी में आग लग गया तो मार जाएंगे, कई लोग डरते हैं। मैं नीतीश कुमार का भाषण देख रहा था, वो कहते हैं कि मुझे वायु परिवहन से डर लगता है, मेरे लिए सड़क परिवहन भी अच्छा लगता है। मैं भाषण सुना मुख्यमंत्री के, सीएम चीफ मिनिस्टर का, मैं सोचा कि यार कितना मूर्ख है मुख्यमंत्री हमारा। वो जमाना अब गया, अब जमाना वो नहीं है कि अब डेग पर विस्फोट होता है, अब जमाना हाईटेक है। अब बहुत कम, 100 में से समझिए 1% भी नहीं होता एक्सीडेंट। 100%, अगर 100 गाड़ी चलती है तो 1% भी बहुत, रोज जाते आते हैं। मैं तो कहीं नहीं सुनता, दरभंगा से कभी नहीं देखता हूँ कि लोग मारे गए हैं। इतना दिनों से लगभग 5 महीने से चल रहा है गाड़ी, कभी सुने हो कि बम्बई में जा रही है गाड़ी उलट गया? हम यही सब देखते हैं कि बस उलट गया, ट्रेन उलट गया, ये सब, वो सब तो नहीं देखते हैं। तो बच्चों कई लोग ये समझते हैं कि इसमें सुरक्षा खतरा है, लेकिन खतरा नहीं, ये सुरक्षित है बच्चों, सेफ है, सेफ। आप जाएंगे एरोप्लेन, मतलब इसके यहाँ, इसका बच्चों यहाँ पर पकड़ने के लिए तो आपको पूरा स्कैन होगा, बड़ी स्कैन। अगर आपका बच्चों कोई भी गतिविधि होगा रोक दिया जाएगा। आप कोई बच्चों लोहा तोहा मतलब यंत्र या औजार लेके जाओगे तुरंत मशीन पिपियाना शुरू करेगा, पिप पिप पिप, अरे क्या है रे, पुलिस वहां पकड़ेगा। अगर कोई होगा बंदूक तो तुम डरा जाओगे। तो बहुत सेफ है। ट्रेन में क्या है, कोई चेक करता है, जाओ लेकर के बिंदास। ट्रेन में भी चेक होता है, बट एकाध कहीं कहीं चेक होता है। बस में जाइए, बैठ जाइए, किसी बस वाले को उड़ा सकते हैं, है तो, लेकिन एरोप्लेन में आप सेफ हैं। एरोप्लेन में जाएंगे तो वहाँ पर आप सेफ। हालांकि ये बात है, कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें हाईजैक कर लिया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हाईजैक का भी केस आया है, इससे भी इनकार नहीं किया जाता, वो तो अलग केस हुआ। तो बच्चों इसकी विशेषता क्या है, ये फास्टेस्ट है, तीव्रतम, इसे बोलते हैं हिंदी में तीव्रतम, तीव्रतम, सबसे फास्ट, इससे तो इनकार कोई नहीं कर सकता है। ये तो बात सब जानता है कि सबसे फास्टेस्ट है ना। ये तो एक मूर्ख आदमी भी होगा वो भी कह देगा फास्टेस्ट है। दूसरी विशेषता बच्चों ये है, वही नदी नाला पर्वत पठार को इसको क्रॉस नहीं करना पड़ता है, ये सीधे चला जाता है। दूसरी बात, तीसरी विशेषता ये है कि सर, तीसरी विशेषता ये है बच्चों कि इसमें सुरक्षित है, मेरे हिसाब से सेफ है। वो जमाना पहले वाला जमाना नहीं था कि एक्सीडेंट होने वाला, अब ये बहुत सेफ है, सुरक्षित है बच्चों। चौथा बच्चों ये है कि आप आजकल क्या क्या हो रहा है, आप बच्चों जैसे पहले के जमाने में तो आप एरोप्लेन में जाएंगे, आपको मोबाइल में एरोप्लेन मोड करना पड़ता था। जाओगे मोबाइल में आता है ना एरोप्लेन मोड, कॉल सब नहीं आएगा, फ्लाइट मोड, एरोप्लेन मोड। अब सिस्टम भी अच्छा है, अब आप वहां जाएंगे, अब आपको वहां पर पूरा फास्ट, बोलो पूरा, मतलब कि ध्यान दीजिए, तो पूरा आपको वहां पर क्या कहते हैं ना, पूरा आपको एरोप्लेन मोड में वहां पर हटा भी सकते हैं। आप वाईफाई नेट यूज कर सकते हैं, वाईफाई आप वहां पर वाईफाई यूज कर सकते हैं, पहले ये सुविधा नहीं था। आजकल जो जो बच्चों टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारी टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है। पहले क्या सिस्टम था, पहले सिस्टम ये था कि आप जब जाएंगे ना तो किस मोड में जाएंगे बताओ, एरोप्लेन मोड में। अब सरकार ने हटा दिया इसको, अब आप नेट चलाइए, वाईफाई, अब तो वाईफाई खुद देती है, अब तो कंपनी वाईफाई खुद देती है, इसमें आप इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बच्चों। और क्या विशेषता ध्यान दीजिए, और इसकी भी विशेषता ये है कि आप ध्यान दो, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आप बच्चों कम से कम समय, बोलो कम से कम समय में अधिक से अधिक दूरी, क्या बोला, कम से कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय कर सकते। किसके तरीके से, किसकी सहायता से, सिंपल वायु परिवहन की सहायता से, ठीक है ना। ये भी इसकी क्या है बच्चों, खूबी है, ठीक है बड़े। तो बच्चों कुल मिला के ये इसकी क्या है, विशेषता है, क्या है इसकी विशेषता है। हाँ, और बच्चों सबसे पहला, और बता दो कुछ बातें सुनिए,
सबसे पहला जो फ्लाइट है वो 1911 में चला था। 1911 में ध्यान दे दो उधर, 1911 में चला था। इलाहाबाद से नैनी 10 किलोमीटर, इलाहाबाद से नैनी, बोलो इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद से नैनी, नैनी चला था। कहां तक? इलाहाबाद से नैनी नामक जगह है, 10 किलोमीटर, क्या किलोमीटर? 10 किलोमीटर। ये क्या लेके उड़ा था बच्चों? डाक टिकट। क्या लेके उड़ा था? डाक टिकट, डाक टिकट लेके उड़ा था बच्चों, ठीक है। और क्वेश्चन पूछता है एक क्वेश्चन कि इंडियन एयरलाइंस का नाम इंडियन कब कर दिया गया? 2005 में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं। इंडियन एयरलाइंस का नाम इंडियन कब कर दिया? 2005 में, ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ था। अगर आपसे पूछ ले अगर वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953। 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। पहली फ्लाइट कब उड़ी थी? 1911 में, इलाहाबाद से नैनी 10 किलोमीटर, ठीक है बच्चों, 1911 में। क्या चीज लेकर? डाक टिकट, डाक टिकट, डाक टिकट। 6500 डाक टिकट लेके उड़ा था, 6500 डाक टिकट लेके उड़ा था बच्चों शुरू में, ठीक है। बड़े इलाहाबाद से नैनी 10 किलोमीटर। और इसका वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953, ठीक है। और बच्चों ये क्या है? सेफ है, सुरक्षित है, सबसे फास्टेस्ट। रिवीजन कर लीजिए, इसकी विशेषता क्या है? फास्टेस्ट। आप बोले ना एग्जाम्पल, आप यहाँ 2 बज रहे हैं, अभी 2:05 हो रहा है, तो आप 3 घंटे में बॉम्बे पहुंच जाएंगे, 1 घंटे में कलकत्ता पहुंच जाएंगे, 1 घंटे में, यस कलकत्ता, यस 1 घंटा में कलकत्ता पहुंच जाएंगे। 1 घंटा मैंने ज्यादा बोल दिया, 1 घंटा, 45 मिनट से भी कम में आप कलकत्ता पहुंच जाएंगे बच्चों। इतना ही नहीं, आप चेन्नई 2 घंटा 15 मिनट पहुंच जाएंगे यहाँ से चेन्नई, समझे बात? तो कहने का सेंस ये है कि आप समय की मैक्सिमम बचत होती है किसमें? वायु परिवहन में। बट वही बात बोला ट्रेन से, यहाँ जाओगे तो 48 घंटे लगेंगे, बट वहां पे आप 3 घंटे में ही, आप 5 बजे पकड़िए शाम में, 8 बजे बिहार अपने घर पहुंच जाइए, ठीक है। इतनी बच्चों फास्टेस्ट है ये, ठीक है। और बच्चों, और इसको हमेशा समय की बचत होता है। क्या होता है? समय की बचत। जितने भी एमपीज होते हैं, मंत्री, मिनिस्टर, सब इसे चाहते आते हैं, वो नहीं आएंगे ट्रेन से, वो ट्रेन से नहीं आएंगे मरने के लिए। जो बच्चों जितने भी एमपी, कभी किसी एमपी को देखा है? मैंने तो नहीं देखा किसी एमपी को। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो भी मंत्रीगण होते हैं, वो बड़े बड़े मंत्री बच्चों किससे आते हैं? बोलो किससे आते हैं? एरोप्लेन से, वायु परिवहन से यात्रा करके आते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो ये इसकी क्या है? सबसे बड़ी विशेषता। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ आया होगा। बाय बाय बच्चे।